सहारा बने बेसहारों का। अल्लाह की रजा के लिए इस रमज़ान ज़कात और फितरा देने के लिए जुड़े SM इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा आवाम की मदद करता आ रहा है। सहारा बने शहर की गरीब गुरबा आवाम का SM इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो हजारों लोगों का कई सालों से पेट भरता आ रहा है। सवाबी जारिया के लिए ऑनलाइन पेमेंट या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा आवाम का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी की क़यादत में वक्फ बोर्ड CEO से एडवोकेट वक्फ एक्टिविस्ट की नुमाइंदगी टोली मस्जिद की ज़मीन की केस की इंक्वायरी करने और कल्प्रिट के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का मुतालबा किया है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस। आज फिर एक बार हमारे उस्मान अल हाजरी साहब कंटेस्टेड MLA, उनके साथ वक्फ बोर्ड फिर वही टोली मस्जिद का मुद्दा लेकर आज CEO वक्फ के पास आना हुआ, तेलंगाना CEO वक्फ के पास। ये जो टोली मस्जिद का जो मसला है, करीब 27 एकड़ 18 गुंठे का ज्यादा से कम 1000 करोड़ से ज्यादा इसकी जो है ना कीमत है। ये वक्फ अराजी, ये जो मिल्कियत है, ये अल्लाह की जमीन है, अवाम मुस्लिम अवाम की जो है ना ये मिल्कियत है। इसके ऊपर ना सिर्फ जो है ना मुंतखब है तकरीबन 1923 के करीब और 1941 का भी जो है ना एक और डॉक्यूमेंट है, फिर 1984 का जो गेजेट नोटिफिकेशन है उसके तहत, और मजीद उलमाए दीन मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मौलाना इन लोगों ने इन्होंने भी तस्दीक की है कि ये अराजी औकाफ की है करके। मुसलसल हम लोग ये वक्फ बोर्ड को आना, इनको रिप्रेजेंटेशन देते जाना, और जो है ना एक ये जो भी लोग इसके ऊपर काबिज है, शादी खाने बने हुए जो भी हुआ है, जो लोग इस पर काबिज है, एक ऑर्डर आया हाल ही में, उनके दायित्व में ऑर्डर आया। वक्फ बोर्ड के जो वकालत है, जो वकला है, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग उन लोगों से पैसे तो नहीं लिए या कुछ और इनका मंशा है? क्या है? अल्लाह आलम। लेकिन अगर ये काम नहीं, ये लोग वक्फ बोर्ड ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर जो चीज जिसकी जिम्मेदारी नहीं करा तो किसी और से काम लेंगे करके। अब हम लोग उस्मान अल हाजरी साहब की क़यादत में काफी मर्तबा यहाँ पर आकर इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इनके साथ मिलकर जो है ना इसकी पैरवी की गई है। ये लोगों को इसका मतलब कोई जू भी नहीं रेंगरी। अब ये मामले को अगर इन लोग सीधी तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे कांग्रेस पार्टी में CLP है, काफी लेजिस्लेचर है, और पार्लियामेंट में भी जो है ना हमारे MP है रेवंत रेड्डी साहब PCC प्रेसिडेंट, MP लोकसभा, इमरान प्रताप गढ़ी साहब MP राज्यसभा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी चेयरमैन, इन लोगों को यहाँ लाएंगे, ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे। अगर ये लैंड ग्रैबरों को सबक नहीं सिखाएंगे, अगर ये जमीन, ये वक्फ अराजी जो मिल्कियत है हमें वापस नहीं देंगे, तो हम इसको पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, हम सड़कों पे भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो यहाँ बैठकर भूख हड़ताल करके ये अल्लाह की जमीन, अल्लाह की जायदाद के लिए हम हमारी जान का कुर्बान कर देंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंड ग्रैबर्स याद रखो, तुम्हारा पीछा तुम्हारे खबर तक जारी रहेगा। तुम दुनिया में जो समेट रहे हैं, अल्लाह की जायदादों को इस्लाम के नाम पे जिस तरह से लूट रहे हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अल्लाह के बंदों को तैयार रखा है। अल्लाह ताला एक तरफ अल्लाह वाले रहते, एक तरफ शैतान वाले रहते। तुम शैतान की पैरवी करो, तुम दुनिया कमाने के लिए अपनी आखिरत खराब करते रहो। हम इंशाअल्लाह अपनी आखिरत बनाने के लिए तुम्हारे
खिलाफ तुम्हारे गलत जो कारनामे हैं, तुम अल्लाह की जमीन का जो सौदा कर रहे हैं, अल्लाह की जमीन पे जो शादी खाने बना लिए, तुम्हारा जब तक के दुनिया से तुमको तुम्हारे जो गुरूर है, तकब्बर को ना मिटा देंगे इंशाअल्लाह ताला, हम सांस लेने वाले नहीं है। और इसके लिए हम तैयार कर चुके हैं कि अपनी जान भी गई परवाह नहीं, तुमसे या तुम्हारे जो भी हो किसी से डरने वाले नहीं है, हम अल्लाह से डरने वाले हैं। हम कानून के जरिए से तुम्हारे जो जो कारनामे करतूत जो तुम वक्फ बोर्ड के लोगों से भी मिला के जिस तरह से तुम वैलिडेट कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड वालों को लेके कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे उन तमाम कोशिशों को इंशाअल्लाह कानूनी, हम भी जब तुम कानून को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कानून को सही इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे वो तमाम करतूतों को जो इस्लाम के नाम पे तुम लोग लूट रहे हैं, अल्लाह की जायदादों को, तुम्हारा पर्दाफाश करते रहेंगे। याद रखो, ये जंग जो है ना 2006 से शुरू हुई है तुम्हारे से, ये तुम्हारी आखिरी सांस तक, तुम खबर में दफन हुए तक हम ये तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और तुम्हारे हर हथकंडों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे। टोली मस्जिद की जमीन इंशाअल्लाह ताला टोली मस्जिद के हक में होकर रहेगी। इसके लिए हम तमाम हैदराबाद के तमाम लोगों को इंशाअल्लाह जमा करेंगे। याद रखो, ये सिर्फ हैदराबाद में टोली मस्जिद आज दुनिया में पूरे हर जगह मालूम है कि तुम टोली मस्जिद को जिस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे तुम लोगों का एतमाद हासिल करके अल्लाह की जायदादों को जो नुकसान कर रहे हैं, तुम हमेशा नाकाम रहेंगे। जो भी अल्लाह का बागी नाकाम रहा है, जो भी पैदा हुआ, फिरौन, हामान, शद्दाद, उन्हीं में तुम्हारा शुमार होगा। तुम अबू जहल, अबू लहब, उन लोगों के साथ तुम्हारा शुमार होगा और इंशाअल्लाह हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु में हम लोगों का शुमार रहेगा। हम जान दे देंगे लेकिन अल्लाह की जायदाद के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह की जायदाद को गालिब करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।